clap, clap, clap. Ah, ah. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि और ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 10 बजे से। और ये है आई थिंक ये फ्राइडे का व्लॉग है। बीच में 2 दिन मैंने वीडियोस डाले नहीं है थोड़ा बिजी हो गई हूँ। तो यश जो है ना आज थोड़ा लेट सो के उठा था। वैसे वो 8:30 बजे उठ जाता है, लेकिन आज वो 9:30 बजे, पौने 10 बजे उठा होगा। तो बस उसको मैंने पहले फ्रेशन अप किया, थोड़ा ब्रेस्ट फीड देती हूँ मैं। उसके बाद उसकी कुछ दवाइयाँ जो हैं, एक्चुअली उसके इस वक्त 3 4 5 दवाइयाँ कुछ हो गई हैं और सब अलग अलग टाइम पे देनी है। जैसे खांसी की दवाई वो 3 बार देनी है और आयरन कैल्शियम एक साथ नहीं देना, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए मैं सुबह पहले एक डोज दे देती हूँ ताकि बीच में गैप करने के लिए मेरे पास टाइम अच्छा सा रहे। तो उसको काफ़ी ज़्यादा कंजेशन अभी हो रखा था, तो मैंने उसको कुछ खाने में भी दिक्कत हो रही थी, सॉलिड वगैरह। तो मैंने क्या किया था, दाल का ही मतलब मूंग की दाल थी, उसमें ब्लैक पेपर घी वगैरह डालकर वो दे दिया मैंने उसको सुबह। और उसके बाद फिर मैं आज ब्लड टेस्ट के लिए जाने वाली थी। यशु, चलो यशु, हम लोग हॉस्पिटल जाके आते हैं, इसका ब्लड सैंपल देख कर आते हैं फिर आएंगे। यशु, 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 हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग, मैं और यश मतलब हॉस्पिटल से आई हूँ। तो वो सो गया था, उसका नेबुलाइजेशन कराया मैंने। एक्चुअली मैं ब्लड सैंपल देने गई थी, तो फिर मैंने सोचा नेबुलाइजेशन भी करा ही देती हूँ। तो वो मैंने कराया। तो वो ब्लड सैंपल लेते टाइम इतना रो रहा था ना, और फिर वहाँ पे थोड़ा सा स्टीम मिली तो उसको थोड़ा आराम मिला होगा या जो भी हुआ हो। तो वो वहीं पर ही सो गया था। पहले थोड़ा परेशान हो रहा था, फिर उसके बाद सो गया। तो अभी भी वो सो रहा है और उसके सोने का टाइम भी हालांकि हो ही गया है, तो अब वो सो गया है। खाना मैंने उसे दाल वगैरह सुबह ही दे दी थी। तो मैंने मूंग दाल बनाई थी, थोड़ी सी उसमें वो वाली डाली थी तुअर, बट 80% मूंग दाल थी। और वो क्या गरम गरम उसमें मैंने थोड़ा सा घी और ब्लैक पेपर डाल दिया था, तो थोड़ा गरम भी करेगा और मतलब फुल फिलिंग भी होगा। तो इसलिए मैंने दाल का सूप जैसे बना के उसको दे दिया था। तो वो उसने खा लिया है और अभी में आए हैं। तो अब जैसे भी रिपोर्ट आएगी तो फिर रिपोर्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो जब आ जाएगी तो फिर मैं आपको बाकी की और भी डिटेल्स बताऊंगी कि क्या है। होपफुली कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी फॉर सेफर साइड अगर टेस्ट वगैरह करा लो तो तसल्ली रहती है। तो उसको काफ़ी ज़्यादा कंजेशन हो गया है। हालांकि वहाँ पर बहुत सारे और भी बच्चे मुझे मिले हैं हॉस्पिटल में आज, वो भी नेबुलाइजेशन करा रहे थे। तो उनको देख के मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब सबको ही हो रहा है, क्योंकि अभी टाइम टू टाइम ना अलग अलग टाइप के वायरसेस फैलते हैं। तो हमें, क्योंकि अगर कुछ नया है तो हमें आइडिया नहीं होता है। तो हम, अब मैं आरव के उससे कंपेयर करूँ तो समय और वेदर और सब चीज़ें एकदम चेंज हो गई है। तो अभी जो चल रहा है ना, उसमें यही है कि बच्चों को बहुत कंजेशन होता है और थोड़ा लंबे टाइम तक उनका रिकवरी पीरियड जो है ना वो बढ़ गया। पहले जैसे हफ्ते भर में बच्चे एकदम फिट हो जाते थे, तो अभी 10-15 दिन कम से कम लग जाता है उनको फिट होने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। होप फॉर द पॉजिटिव, मतलब बेटर कुछ अच्छा हो, सब कुछ नॉर्मल रहे, वही है। वैसे तो वो ठीक है, ऐसी कोई उसको दिक्कत नहीं, बट कंजेशन इतना ज़्यादा है कि हमें देखकर थोड़ा सा डर लग रहा है कि क्यों इतना ज़्यादा है। और रनी नोज़ भी है, और कुछ इससे सिम्टम नहीं है, सिर्फ कंजेशन और रनी नोज़ है। तो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल तो हो गया, अब मैं जाती हूँ थोड़ा कुकिंग वगैरह कुछ करती हूँ, एक आधा और रेसिपी भी मैं उसके लिए बनाऊँगी। तो देखते हैं, जो भी होगा फिर शेयर करूँगी। मैं जा रही हूँ, पानी पीऊँगी, बाद में बात करूँगी। थोड़ा सा पहले गुआवा भी खाऊँगी। ये बहुत ही अच्छा सीज़न का गुआवा है, देसी वाला मैंने लिया है इस बार। कल गई थी, मैं खुद ही लेकर के आई हूँ। तो अब ये खाऊँगी, बाद में मिलती हूँ, बाय। तो ये है वो देसी अमरूद जो कि बहुत टेस्टी था, बहुत ही मीठा था। एक बार को तो मुझे शक हो गया कि कहीं इसमें चीनी मिलाई हुई तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा था और बरसों बाद मैंने इतना अच्छा अमरूद खाया था। तो ये होती है सीजनल जो चीज़ें होती हैं, उनका टेस्ट एक अलग आता है। तो वही है, मैं यहाँ पर खा रही। तो भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग गई थी क्योंकि टाइम भी हो गया था, 11 11:15 ऐसा कुछ हो रहा था। तो यश जो है वो सो गया था और आरव को मैंने होमवर्क करने बैठा दिया था। और यहाँ पर अमरूद खाते हुए मैं अपने वीडियोस की एडिटिंग कर रही हूँ। जो लास्ट वीडियो आपने देखा था वही। Later. हाय फ्रेंड्स, तो अब मैं शाम को आपको सीधे मिल रही हूँ। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड आ गई थी मिलने के लिए, तो दिन भर मेरा फिर उसके साथ मज़े करते हुए चला गया। और ऐसे में क्या होता है ना, अगर वो नहीं आती तभी भी मैं बिज़ी रहती। आई डोंट नो मैं व्लॉग करती कि नहीं करती, क्योंकि मतलब काम तो चलते ही रहते हैं, थोड़ा बहुत मैं कुछ करती। लेकिन उसके आ जाने से क्या हुआ ना कि थोड़ा सा
माइंड जो है वो चेंज होता है, वरना वही 3-4 दिन से वही ये मतलब वही रोज़ के काम, बिजीनेस और वही सब चल रहा था। तो मज़ा आया, मुझे थोड़ा सा रिलैक्सिंग हुआ, थोड़ा रिफ़्रेशिंग हुआ फ्रेंड्स वगैरह के साथ में गप्पेबाजी कर लो तो यार मज़ा ही आता है। तो वही सब किया। मैंने लंच में आज बनाए थे फरे। मैंने सोचा था कि रेसिपी तो नहीं, लेकिन हाँ एक प्लेट का वीडियो लूँगी, बट फिर मैं बातों में भूल गई। और हमारे घर में एक बड़ी वाली मक्खी आ गई है, पता नहीं शाम को वो ऐसे घूम रही है, जूम वाली आवाज़ निकाली है, मुझे बार बार डर लग रहा है। तो यश को पापा आ गए, तो यश अपने पापा के साथ, आज वो भी थोड़ा लेट आए हैं, तो भी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, तो वो अपने पापा के साथ मैंने उसको दे दिया। और अब मैं आ गई यहाँ पर रोटी वोटी सेकूँगी, 8 बज गए हैं क्योंकि, तो अब रोटी वोटी सेक लूँगी। सब्जी मैंने दिन में बना ली थी, ये अच्छा काम मैंने कर लिया था, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी फ्रेंड आएगी तो मैं उसके साथ में बिज़ी रहूँगी और फिर वो जाएगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो आज लंच में वैसे हमने दूसरा किया था, बट डिनर के लिए भी मैंने सब्जी दिन में ही बना ली थी, 12:30 बजे के करीब बना ली थी, क्योंकि हॉस्पिटल से ही मैं 12 बजे आई थी। वहाँ से आ करके मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके फिर मैंने बनाया है पालक पनीर। और आजकल मैं ऐसी पालक एक्चुअली 1 हफ्ते से आकर के रखा हुआ था, तो मैंने कहा उसको बना लेती हूँ रोज़। पनीर नहीं था मेरे पास, तो कल मैंने घी बनाया था तो पनीर निकला था, तो उसी से मैंने पालक पनीर बना दिया। और मेरे ख्याल से यश रो रहा है, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो मैं यश को सुला करके आ गई हूँ फाइनली। अब मैं सोने की अपना ड्रेसअप मैंने कर लिया है तो अब मैं जाऊँगी रोटी वोटी बनाऊँगी। 8:30 बज चुके हैं, आप मतलब आधा घंटा जैसे लग गया उसको सुलाने में। और थोड़ा वो मतलब क्रैंकी तो बच्चे रहते ही हैं ना, तो इसीलिए वैसे उसके पापा आजकल उसको सुला लेते हैं इस टाइम पर, लेकिन आज वो बिल्कुल ही नहीं मान रहा था। और अभी मैं चाहती नहीं हूँ कि वो थोड़ा भी रोए, क्योंकि रोने से एक तो एनर्जी जाती है, ऊपर से कंजेशन और बढ़ता है, गला और ये सब थोड़ा बच्चों का रहता है ना, तो मैं बिल्कुल भी उसको रोने नहीं दे रही हूँ। इसलिए मैं पूरा टाइम मेरा जो है ना उसके आगे पीछे घूमते हुए निकल रहा है। इसलिए मैं सब कुछ जो है ना वो आपने देखा भी होगा भी, अब खाना भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि एक बार बनाऊँ तो दोनों टाइम चल जाए ऐसा, क्योंकि टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता है। और डिफ़िकल्टीज़ तो देखो आती रहती है, और 2 बच्चे हैं तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ, कोई फिक्स नहीं होता कि ये एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेगा, क्योंकि अब 2 के साथ में यही प्रॉब्लम है कि एक ना एक तो कुछ ना कुछ ड्रामा करता ही रहता है किसी भी तरीके का। तो रोज़ कुछ ना कुछ चलता है। कभी नहीं कुछ होगा तो कभी आरव का मूड ही ऑफ हो जाएगा, तो या तो कभी यश का मूड ऑफ हो जाएगा, तो वो रोना धोना मचा देगा। और बच्चे 1 घंटे भी आपको तंग कर लें तो आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है। तो ये इतना इजी भी नहीं है, लेकिन मज़ेदार है, मतलब वर्थ बेयरिंग दिस, ऐसा सिचुएशन है ये, कि ये सब चीज़ें भी हम बेयर कर लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो पूरी दुनिया है वो एक मज़ेदार सी है, एक अलग सा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, कंप्लीट सा फील होता है कि हाँ भाई बच्चे हैं, फैमिली है। तो ओवरऑल मतलब ठीक है, ये सब चीज़, ये तो एक तरीके से बोले कि हाँ साइड का है कि आपको थोड़ी बहुत परेशानी होती है, बट इसका मज़ा सुख जो है वो अलग है, तो इसलिए चलता है। और किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था, मतलब मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैंने एक छोटा सा रील शेयर किया था, वो एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा है तो शॉर्ट्स में आ नहीं पा रहा है, वीडियो में देखूँगी, मैं लगा दूँगी अगर हुआ तो व्लॉग में। तो उसमें मैंने ये बताया था अपनी फीलिंग्स बड़े बच्चे और फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड के लिए, कि कितना मतलब एक क्या सोच होती है छोटे बच्चों की, जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उसकी मैं बता रही हूँ, कि कैसा मतलब वो कितना प्योर होता है, हम लोग को अंदाज़ा भी नहीं होता एज अ पेरेंट। मैं भी बड़ी हूँ अपने घर में और मेरे हस्बैंड भी अपने घर में बड़े हैं, तो हम लोग वो चीज़ रिलेट भी करते हैं। और हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि हम बड़े हैं इसलिए हम रिलेट करते हैं, बट अगर आप भी जेन्युइनली थोड़ा सा आप न्यूट्रल होकर देखोगे तो आपको भी वो थॉट आएगा कि हाँ, एक छोटा बच्चा सडनली बड़ा हो जाता है जैसे ही उसका कोई सिबलिंग आता है, तो वो चीज़ है। तो वही कमेंट, मैं बैक टू पॉइंट आती हूँ, तो कमेंट मेरे पास यही था कि बड़े बच्चे को हम टाइम नहीं दे पाते हैं और हम मिस करते हैं उसके साथ बिताया हुआ समय, कैसे क्या करें। और अभी रिसेंट कल परसों के वीडियो में भी एक कमेंट आया था कि छोटे मतलब जैसे आप यश के साथ में, जब आप आरव के साथ में रहते हो तो यश नहीं दिखते, तो आप कैसे वो टाइम मैनेज करते हो। तो देखो ऐसा है कि दोनों बच्चे बराबर ही हैं, तो अगर मैं यश के साथ पूरा टाइम हूँ तो मेरा बड़ा बच्चा सफ़र कर रहा है ना, तो अगर मैं बड़े बच्चे के साथ में तो मेरा छोटा बच्चा सफ़र करेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बड़े के साथ ऐसा कुछ टाइम स्पेंड कर लो जिसमें छोटे को कोई सफरिंग ना हो। अब डिपेंड करता है कि सफरिंग की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब ऐसा नहीं कि वो गला फाड़ फाड़ के रो रहा है और मैं आरव के साथ में मतलब मस्त हूँ, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या मतलब मैं दिन में ऐसा मैनेज करती हूँ, दिन में 2 से 3 मोमेंट्स मैं ऐसे निकालती हूँ, क्योंकि मेरे को खुद भी बहुत ऐसा लगता है कि अब आरव जो है ना वो बहुत स्पीड से बड़ा हो रहा है, तो एक
वो जो मतलब उसका बचपन वाला फेज़ है अब वो मेरे हाथ से जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है बार बार। तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ। तो जैसे मैं सुबह उसको तैयार करती हूँ तो मैं उसके साथ बातचीत करती हूँ। दिन में जैसे यश जब सो जाता है तो ऐसा होता है कि यश सो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आरव भी सो रहा हो। तो जब वो जगह रहता है तो मैं जा कर के उसके साथ ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 2-3 मिनट 5 मिनट कुछ गप्पे मार ली, प्यारी कर ली, हगी कर ली, ऐसे कर लिया। कभी कभी मैनेज होता है तो हम दोनों साथ में निकल जाते हैं नीचे बाहर कहीं भी। अभी फ़िलहाल तो मुश्किल है, बट बीच में मैं 1-2 बार गई थी तो इस तरीके से मैनेज होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप उसके साथ 2 घंटे के लिए कहीं बाहर चले जाओगे तो उसके साथ टाइम बिताना हुआ। बीच बीच में से जो मोमेंट्स होता है ना उनको चुरा कर आप अपने बड़े बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसके साथ बातें कीजिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको चॉकलेट्स गिफ्ट्स ये सब देने से वो ये सब मत करो, बातें करो, उसकी बातें सुनो, अपनी बातें बताओ। उसके साथ एक आध कोई गेम आप छोटे छोटे बना रहे हो, लाइक स्टैचू गेम है, ये इस टाइप की कुछ कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। तो उससे ही आपको भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा और आप दोनों के साथ में होगा। आप ऐसा कुछ मत सोचो कि दोनों में से कोई एक को बहुत, दोनों को ही थोड़ा बहुत आपको परेशान भी करना है, थोड़ा बहुत आपको उनके लिए अच्छी चीज़ें भी करनी है। तो इस तरीके से मैनेज होता है। और हम लोग भी यार इंसान है, ऐसा कुछ हमको सुपर पावर थोड़ी ना हमारे पास कि बस सब लोग हमसे खुश हो जाएंगे, हमारी अपनी बैंड बजती है एज अ मॉम हम लोग की बैंड, लेकिन एक लिमिट तक ही हमको सारी चीज़ें करनी होती है। तो उस तरीके से ही मैनेज होता है। जितना हो जाए उतना करो और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि होता है, मैं भी बोल रही हूँ, बट समटाइम्स मुझे भी होता है। बट ठीक है, आपने पूछा और मैंने आपको अपना जो मैं फॉलो करती हूँ बता दिया। आई होप कि आपको हेल्प करेगा। और चलो मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए। मैं ना इलायची केला लेकर के आई हूँ और ये बड़ा एक्सपेंसिव था। मैंने आई थिंक अब मतलब खुद से मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ख़रीदा। ऐसे कि ये लेकर के आ गए कभी कुछ, मैंने सुना है कि हाँ काफ़ी अच्छा होता है, तो मैंने यश के लिए लिया है ये। और ये मतलब जो नॉर्मल वाला था ना वो 60 का डज़न था और ये मैं 60 का हाफ़ kg लेकर आई हूँ। और हाफ़ kg में ये इतना आया है, जितना भी है ये कितने 2 2 4 2 6 2 8 10 के लिए आए हैं 60 में। और वो 60 के डज़न था और इससे बड़ा था, मतलब डबल या 2.5 गुना साइज़ का होगा वो वाला केला। बट मैं लेकर के आई हूँ। तो जब लाई थी तो ये पका, कल लेकर के आई थी और अभी ये अच्छे से पक गया है। तो अब कल सोच रही हूँ कि यश को दूँ। अब यश को भी कोल्ड कफ़ हो गया ना एकदम ही, तो वैसे तो नॉर्मली ऐसे हल्का फुल्का कोल्ड रहता है तो कुछ नहीं, बट उसको बहुत ज़्यादा कंजेशन है तो इसीलिए फिर देने में डर लग रहा है। देखती हूँ, नहीं तो फिर मैं ही खा लूँगी क्योंकि ज़्यादा फिर गल जाएंगे तो भी अच्छे नहीं रहेंगे केले, तो इसलिए इनको खा के भी ख़त्म करना है। तो लेकिन हाँ ये अच्छे होते हैं। आप लोग मतलब खाते हो, खिलाते हो, क्या करते हो मुझे बताना। मैं तो खुद फ़र्स्ट टाइम लेकर के आई हूँ। और मैं अमरूद और वो भी लेकर आई हूँ, अनार वगैरह भी लेकर आई हूँ। तो सब मैं यश के लिए लेकर के आई हूँ कि उसको दूँगी, बट अभी उसका कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसीलिए अभी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो थोड़ा वो ठीक बेटर फील करेगा तब फिर ये सारी चीज़ें मैं उसको दूँगी। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. तो ये है पान के पत्ते, ये मेरी फ्रेंड है उसके घर में ही लगे हुए हैं तो उससे मैं लेकर के आई हूँ। तो घर के वैसे पान वाली शॉप पे भी मिल ही जाते हैं, तो ये इसी से रेमेडी करूँगी। हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बताया था पान के पत्ते से कफ़ एंड कोल्ड के लिए रेमेडी करने का। और एक और मुझे पहले से मेरी फ्रेंड ने बताया था वो काढ़ा वगैरह बनाने का। तो मैं दोनों ही रेमेडीज़ जो है ना वो ट्राई करूँगी कि आप लोग के साथ में शेयर करूँ। फ़िलहाल ये पत्ते हैं, इनको वॉश करके क्लीन कर लेती हूँ, फिर आगे का आपको दिखाती हूँ।
अच्छा ये बताना आप लोग कि आप में से किन किन बच्चों के मतलब किन के बच्चों का आप लोगों ने मुंडन वगैरह कैसे करा दिया है कि नहीं। अब हम भी सोच रहे हैं कि यश का मुंडन करवा देते हैं, क्योंकि इसका 8th मंथ कंप्लीट हो चुका है, 9th रनिंग है। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है 1 साल में भी हो जाता है, तो ऑड नंबर्स के मंथ में करा लेंगे। वैसे मेरी एक फ्रेंड मुझे बता रही थी कि अगर फर्स्ट ईयर में कराते तो मंथ का कुछ ऐसा फ़र्क नहीं होता, कोई भी मंथ में करा सकते हो, ईयर अगर फर्स्ट है तो। मतलब फर्स्ट ईयर, 3rd ईयर, 5 ईयर ऐसे में करते हैं, ऐसा उसने मुझे बताया था। बट मुझे ऐसा याद आ रहा है कि आरव का भी हमने 9 मंथ में कराया था, 9 रनिंग था, मतलब 8 कंप्लीट हो गया था। तो मैं सोचा कि यश का भी वैसे ही करा देती हूँ, 8 कंप्लीट हो गया, 9th रनिंग है तो मैं करा दूँगी। अभी सोच रही हूँ, अभी जैसा भी प्लान होगा तो फिर आप लोग को बताऊँगी मैं। लेकिन आप लोग मुझे बताना कि आप लोग क्या कैसा क्या रिवाज है, आप लोग कैसे करते हो, और आप में किसी का हो गया मुंडन वगैरह का क्या है। क्योंकि शुरू में तो यार बहुत 6 महीने के पहले तो बच्चे का ये तालू भरा नहीं रहता, तो मुझे तो बहुत डर लगता है। वैसे मैंने कहीं देखा है कई लोगों को कि 3 महीने में भी लोगों ने कराए हुए, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत डर लगता है, बहुत नाजुक होता है ये जो यहाँ पे तालू रहता है। तो इसीलिए फिर मेरा तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था। लेकिन आप मुझे बताना कि आपका मतलब आपके बच्चों का या आप लोग कैसे करते हो मुंडन के बारे में। ज़रूर मुझे कुछ अपनी अपनी चीज़ें ज़रूर बताना, जानने में मज़ा आएगा। और बस ये व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको मज़ा आया होगा, और जो भी मैंने चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर की आप उसको फॉलो कर सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी तो मुझे बताना। और आप अपने टिप्स भी मुझे बताया करो, मतलब उससे मुझे अच्छा लगेगा। और चलो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।